इस एक ही लाइफ है, जी लो, उसके बाद नहीं है कुछ भी। देख रहे हो पीछे कुछ भी नहीं है, और मैं तो रास्ता भी नहीं देख पा रहा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता ढक चुका है बादलों से। दोस्तों मेरी अक्सर एक खासियत रही है कि मैं पानी से और ऊंचाई से कभी नहीं डरता भाई। देख लो वो रहा गुरुद्वारा सामने नीचे। यहाँ से हेमकुंड रह गया है लगभग, कितना रह गया होगा, 2.5 से 3 किलोमीटर। और अभी हम टोटली 5-5.5 किलोमीटर, वहाँ 6 किलोमीटर चढ़ा है ना, 9 किलोमीटर ही तो है, 10 टोटल 6 है वहाँ से 6 है ना, तो लगभग हम 3 से 4 किलोमीटर चढ़ा है, 3.5 या 4 किलोमीटर चढ़ा है। और ये बैठे हैं उस्ताद जी थके आ रहे, और एक वो कह रहा था कि बैग है मेरे पे, चढ़ नहीं पाऊँगा मैं। माँ कसम अभी तक उससे बैग लिया ना, एक बार भी ये नहीं बोला कि तू मेरे से बैग ले ले। बैग बिना बैग के तो यही होता है, ट्रैकिंग वाला बंदा अलग ही दिख जाता है। ये देखो ये आ गया है बंदा। हम तो फिर ले लक्ष्मण पेट्रोल पी ले। पेट्रोल पी ले, इंजन सही हो जाएगा। ले इंजन में डाल, खत्म हो गया मुझे लग रहा तेरा तेल। मारूंगा इसे मुंह में डाल के। ले ढक्कन लगा के दे दे भाई। चला सर, रुक जाओ, अभी आया है, ये भी आया है, ये कह रहा है। ये शॉर्टकट मार के भी यहीं तक आया हमारे पास तक। सोच अगर हम चल रहे होते तो कहाँ होते, ऊपर होते। हमने तो सोचा तू शॉर्टकट मार के हमारे साथ चलने लगेगा, तेरे चक्कर में रुकेंगे, तू तो और रुकवा देता, इंजन ही ठंडा करवा देता हमारा। गाइस पहाड़ है ऊपर, बहुत खतरनाक वाले, भयानक वाले, बादलों ने ढक दिए सारे पहाड़ यार। तो भाई है मॉर्निंग व्यू, यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले पहाड़ आते उधर बादलों में, ऊपर सारे ढक गए, अब ये रह गया, ये भी ढकने वाला है। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत चल ही रहे हैं अभी, बस अभी जाना है मैं ऊपर। हाँ भाई ले भाई, पता नहीं कितने इम्पोर्टेंट साहब। इधर तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बहुत ऊपर, जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखो ये देखो, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। हमारा एक बंदा है, पता नहीं कहाँ गायब है, दिख नहीं रहा। भाई ऐसा क्या कर रखा है तूने? देखो मैं पहले वीडियो बना ले रहा हूँ। देखो भाई इसके दिक्कत हो रही है, चढ़ नहीं पा रहा है हमारे साथ। चढ़ जा भाई, चढ़ जा, चल हिम्मत रख, और जय बाबा की। तो गाइस चले भाई उस्ताद, ओए चल। ये मत डाल के ब्लॉग में बोलेंगे साले गाली देंगे। चल भाई तो गुड़ तो क्या बोल रहा है तू? तुम्हारी आई नहीं बोली, 17 में 17
तो गाइस हमने कर लिया था घोड़ा। भाई घोड़ा इसलिए करा था क्योंकि मैं तो, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, माँ कसम। देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, ये दो बंदे ना हाँप गए मेरे को। मेरा बिल्कुल मन नहीं है घोड़े पे जाने का। मैंने बोला भी कि मैं आ जाऊँगा, तुम चलो, बैग वैग रख लेके जाओ बस। तो इन्होंने फिर भी नहीं सुनी बात। पर अब क्या करें भाई, इनकी माननी पड़ेगी। अब मानते ही नहीं भाई, अब मैं अकेला क्या ही करता। मैं तो अब भी पैदल आने को राजू, पर भाई एक जो ये बंदा आ रहा भाई पीछे, और एक ये जो बंदा आ रहा आगे भाई, ये खुद चलती रहती है। सत श्री अकाल बाजी। चलो चलो बाजी, थोड़ा सा रह गया बस। ओ पागल, हाँ भाई उस्ताद, चलो आराम से आराम से आराम से भाई, लागे ना भाई। ओ अंकल, अंकल गीले तो नहीं होंगे इसमें? नहीं भाई साहब, नहीं होंगे यार। अच्छा ये झुंझुनी है जो, हाँ धीरे धीरे पर बारिश तो अलग ही होती है। अलग होती है, सही बात। हमने कहाँ पहना था? ये तो, ये मुझे लग रहा है जो पहाड़ों में पानी आ रहा है उसके गिर रहे हैं छींटे, अब समझे तुम, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। अब पगले सब ये पहाड़ पता। है ना, पहाड़, हाँ ये पहाड़ की झुंझुनाहट है। अच्छा, पहाड़ की झुंझुनी है ये है पहाड़ की झुंझुनी। पहाड़ की झुंझुनी, वो बर्फ वाला पहाड़ है सामने, हाँ, बर्फीले पहाड़ हैं। ऊपर भी बर्फ हो रही होगी, है? ऊपर बर्फ है, बर्फ है ऊपर। अच्छा, फाइनली गाइस हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। फाइनली गाइस हमारी अपनी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। फाइनली हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पे बहुत थक हार के। ओ यार ले, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पर, और हम खड़े बिल्कुल जस्ट उसके पास। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना चलने के बाद यहाँ पहुँच गए। गाइस मैं हकीकत बता रहा हूँ, सब मंदिरों की चढ़ाई देख ली, पर भाई हेमकुंड की चढ़ाई ना समझ लो 2 दिन की चढ़ाई है भाई। अगर बिल्कुल हिम्मत हारने वाला बंदा हो ना तो कभी नहीं चढ़ पाएगा भाई। बहुत स्ट्रगल किया, इतना किया है कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। बहुत स्ट्रगल किया भाई, इतनी गंदी चढ़ाई, मैंने बहुत लंबी चढ़ाई है। और बाकी यहाँ का जो व्यू है देखने लायक है। ये रही वो ताल, सुना तो होगा इसके बारे में तुमने। हेमकुंड साहिब में स्नान कर लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। रुकड़ी है वीडियो भी आती है, बच्चे वीडियो रुकड़ी है वे, कोई नहीं मेरा तू एक साइड रोक, ब्लॉग डालेंगे, अभी डालेंगे हम ब्लॉग, हमने पूरा ब्लॉग बनाया ना। और मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मैंने मोनू भाभी को फोन करा था, ठंड तो है मैंने ये सीट में उठा लिया था। कोई दिक्कत नहीं। पहले तो नया नहीं नया था पहले, मैं पहुंच गया मैंने। और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण जी के दर्शन करने, क्योंकि मात्र एक मंदिर हेमकुंड साहिब में स्थित है लक्ष्मण जी का, और बहुत कम लोग दर्शन करते हैं। खैर जो कह नहीं सकते, चलो छोड़ो, बट जो हमारे हम जो आते हैं ना, हम जैसे लोग आते हैं वही दर्शन करते हैं लक्ष्मण जी के। बाकी यहाँ पे इन्हों के ये जो लोग होते हैं ये खाली गुरुद्वारे के दर्शन करके जाते हैं,
इनको कोई वो नहीं है मतलब दर्शन वगैरह का, तो कोई नहीं, मान्यता है तो भाई हमारे लक्ष्मण जी हैं, हम तो दर्शन हमारे तो बनते ही हैं। तो गाइस मिलते हैं लक्ष्मण जी के मंदिर के पास, तो चल रहे हैं। चलो भाई, ये पूरी ताल है यहाँ की, जैसे अपनी वाशु की ताल है केदारनाथ में, वैसे ही ये अपना हिमकुंड साहिब की ताल है। और भाई आसपास जो नज़ारा है ना इसके, जो हम देख पा रहे हैं ना, शायद वो फ़ोन में दिखाई ना दे रहा हो, पर भाई जन्नत है भाई। इसका जितना ही पानी इधर उधर का पहाड़ों का इसमें इकट्ठा होता है, तो देखो इसको गैप देने के लिए, मतलब इसको सांस देने के लिए यहाँ से एक नदी जा रही है जो कि इस पहाड़ से निकल रही है पूरी। और कितना साफ़ सुथरा पानी है यहाँ का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहाँ से आ रहा है और लेक का पानी वहाँ जा रहा है नीचे झरने में, है ना? अगर इन्होंने ये नहीं बोला ना यहाँ पे वो पूरा भर जा रहा है। हाँ, मंदिर तक पानी आ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम जी, प्रणाम। जय श्री राम। यार मंदिर को बनाना चाहिए अच्छा ना। अगर जिस दिन इनकी इसकी मानता स्टार्ट हो जाएगी, बन जाएगा, बन जाएगा ये। चरण है इनके यहाँ पे बताते हैं, किसके? राम लक्ष्मण जी के अच्छा, बताया जाता है इनके यहाँ पे चरण है, और वो है कहाँ दिख नहीं रहे। पंडित जी बिस्तर तक ठंडे हो गए। पंडित जी आराम कर रहे होंगे ना। और गाइस ये रहा हमारा लक्ष्मण जी का मंदिर, और ये रहा हिमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और यहाँ का मानना ये है कि भाई जो अगर गुरुद्वारे में दर्शन करे हैं तो लक्ष्मण जी के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, जो यहाँ पे गुरु गोविंद जी ने तपस्या की थी तो यहीं लक्ष्मण जी के उसमें ही थे। और यहीं अपना बगल में ये रहा अपना लक्ष्मण जी का मंदिर, और ये रहा हिमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और भाई यहाँ पे 16,000 फीट की ऊंचाई पे हम इस टाइम मौजूद हैं। और ये पूरी समझ लो कि ये पूरी ऐसी ट्रैकिंग थी, बिल्कुल खड़ी ट्रैकिंग, जो कि अगर मैं कह सकूँ ना तो भाई मैंने अभी तक सारे मंदिरों की ट्रैकिंग कर ली। मैंने मंदिरों की ट्रैकिंग तो की है, बहुत की है, पैदल की है, सब में परफेक्ट रहा हूँ, बट इस ट्रैकिंग में ना भाई साहब सच में ही भाई साहब, पहली बात तो ये 2 दिन की ट्रैकिंग है, एक दिन में आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते यहाँ पे हिमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी के। और मात्र एक मंदिर ये ऐसा है जो हिमकुंड में स्थित है, बिल्कुल लेक के बिल्कुल जस्ट कोने पे। और इसके बाद यहाँ से लग जाता है चाइना, जो कि अगर हम एक पहाड़ ऊपर जाए तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लो पहाड़ पार करके चाइना लग जाता है भाई, क्योंकि यहाँ से पूरी लाइन ये चाइना की खिंची हुई है। हम वहाँ हैं इस टाइम, बहुत दूर है, हम समझ लो हमने एंड कर रखा है इंडिया में, इंडिया का एंड यहाँ पे होता है। और भाई साहब जो यहाँ पे सुकून है ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सुकून है भाई। और एक बार तो ज़रूर आओ यहाँ पर भी यार भाई साहब, ट्रैकिंग के साथ साथ ना सुकून, और जो यहाँ के पहाड़ है ना उनकी बनावट यार सबसे अलग बनावट है, यहाँ के रास्ते, यहाँ के पहाड़ सबसे अलग बनावट है भाई। और ना इतने प्यारे प्यारे है भाई। और ये जो लेक का पानी है ना, ये देखो ये जा रही है नदी, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये नदी यहाँ से इसलिए खोल रखी है, या इसलिए इसका डिज़ाइन किया गया है ताकि लेक में ये जो बर्फ़ का पानी है और जो पहाड़ों में से पानी पिघलता है इतना, ये बादल वगैरह का, वो
भर ना जाए। अगर वो भरेगा तो यहाँ पे पानी ओवरलोड हो जाएगा और पास भर जाएगा। मतलब कि समझ लो नीचे कोई भी दुर्घटना या कुछ भी बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन्होंने ये नदी का वो कर रखा है। और ये नदी बह रही है ना, जो वो इस लेक की नदी है, जो कि यहाँ से पानी स्टार्ट होता है। और इन्होंने जालियाँ भी लगा रखी है ताकि कूड़ा नीचे ना जाए। पहली बात तो यहाँ पे देखो बहुत साफ़ सुथरा है, देखो कूड़े का तो नामो निशान कुछ है नहीं। तो भाई अच्छा लगा, सुकून था यहाँ पे। और हमने सबसे पहले हमने लक्ष्मण जी के दर्शन किए, क्योंकि गुरुद्वारे में भी वो गुरुद्वारा खुलने में थोड़ा वक्त था, तो इसलिए हमने सोचा लक्ष्मण जी के दर्शन कर लिए जाएं। तो अभी आरती वगैरह करके हम आ रहे हैं लक्ष्मण जी की, और अब जा रहे हैं हम गुरुद्वारे में जाने के बाद अपने दर्शन वगैरह करके और फिर अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेके फिर हमारी नीचे की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा मानना यही है भाई, बहुत मेहनत लगी ऊपर आने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई सच में। भाई ट्रैकिंग तो देखी बट ऐसी नहीं देखी, बहुत तगड़ी ट्रैकिंग है भाई, हालत ख़राब कर दी इसने, सच बता रहा हूँ। एक तो भाई चलो गाइस बने रहो मेरे व्लॉग में, और अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने गुरुद्वारे में। देखो फ़ोन वगैरह शायद यूज़ ना करने दे तो, बट मैं फ़ोन रख लूँगा। दर्शन करने के बाद मिलते हैं अपने दोबारा व्लॉग में। तो ओके, ये है भाई लेक। और ये है जो हमारे साथ आए पड़े हैं भाई साहब, ये गेरा लक्ष्मण जी का मंदिर। और ये रे प्यारे प्यारे नज़ारे। अभी देखो बर्फ़ का पहाड़ वहाँ दिखाई दे रहा था, सारा ढक गया। दोस्तों देखो मेरे पे ज़्यादा महंगा फ़ोन है नहीं, इसलिए मैं इतना अच्छा व्यू दिखा नहीं पा रहा। बट अगर कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई। देखो मेरी लाइफ स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में हमेशा यही लिखा हुआ है, मैं स्ट्रगल बहुत करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये सबको अच्छा लगना चाहिए भाई, ये अच्छी बात होती है। घूमना फिरना, ये सब देखना, नेचर देखना, ओ भाई मैं कह रहा हूँ जो सुकून इनमें है ना। तू भी यहाँ पे क्या था क्या? कहाँ पे? जब हम आ रहे थे। कुछ भी बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं देखो मैं दर्शन करके आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोलूँगा। मैं घोड़े पे बैठा इनके चक्कर में, इन दोनों के, अपनी कसम कहता है बैग है। मैंने इससे उस चढ़ाई पे बैग लिया है जहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, और इसको एक भी बार मैंने यूँ नहीं बोला भाई बैग ले ले। बैग भी ले लिया, तब भी बंदा यूँ कह रहा है मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी है। भाई सच वो खइयो माँ की कसम, ये चीज़ नहीं बोली। अब देखो भाई मानते हो ना ये चीज़, ये बोल रहा था, नहीं बोल रहा था ये चीज़, कह रहा मेरे सर में और छाती में दर्द हो रहा। हाँप रहा था गाइस ये। मैं तो कहता हूँ भाई करा कर ट्रैकिंग, तू भी एक्सपीरियंस लिया कर भाई इस चीज़ का, ताकि बाद में तेरे को दिक्कत ना हो। और कोई भी आना चाहे ना भैया तो मतलब 2 दिन तो लगेंगे इतना टाइम। ये मैं सोच रहा, एक दिन हम भी एक दिन सोच रहे थे पर नहीं हो पाया। 2 दिन भाई चलो अब मिलते हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने नहीं देंगे मुझे जहाँ तक लगता है। बाहर से मैं तुम्हें गुरुद्वारा दिखा सकता हूँ, और अभी जाते हैं हम ऊपर, देखते हैं वीडियोस अच्छी बनती है तो बना लेंगे भाई कुछ, वरना तुम्हारा भाई व्लॉग शूट कर ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्लॉग में मैं सब डाल दूँगा, A to Z चीज़ ले रखी है मैंने। और इस व्लॉग में है ना भाई मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने जो ट्रैकिंग की है ना भाई, बहुत एंड लेवल ट्रैकिंग थी, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसी ट्रैकिंग लाइफ में फ़र्स्ट टाइम की है। बहुत ट्रैकिंग की है हमने, बहुत ट्रैकिंग की है मैंने, बहुत ट्रैकिंग की है, हर जगह की है, बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर गया हूँ। और जो ये ट्रैकिंग थी ना, एक बार बोली जाती है, ट्रैकिंग नहीं बोली जाती, एक बार बोली जाती है। तो ट्रैकिंग भाई बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा व्लॉग है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो भाई इसमें बाहर से गुरुद्वारा दिखा देता हूँ, उसके बाद चल रहे दर्शन कर। ये रहा भाई हेमकुंड साहिब। दोस्तों इस टाइम मैं अकेला, और मैं जा रहा हूँ सबसे ऊंचे पहाड़ पर इसके,
पहाड़ दिखा दूँ तुम्हारे को तो ये है वो पहाड़। ये देखो गाइस मैं जा रहा हूँ वहाँ और आपका हेमकुंड दिखाऊंगा वहाँ से कितना नीचे दिखेगा। बाकी ये बादलों वाला व्यू तुम देख ही लो। तो अभी फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ मैं, चलते हैं। धीरे धीरे चढ़ूँगा सीधा उस पर। दोस्तों मेरी अक्सर एक खासियत रही है कि मैं पानी से और ऊंचाई से कभी नहीं डरता भाई। देख लो वो रहा गुरुद्वारा सामने नीचे और मेरे साथ के बंदे बैठे हुए हैं, देखो कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। और मैं इस टाइम सबसे ऊपर हूँ, बहुत ऊपर हूँ। और यहाँ मैं गाना सुनूंगा कोई रोमांटिक सा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। और यहाँ से तुम्हें व्यू दिखा दूँ तो सब जगह का कुछ इस प्रकार का है। बादल इस टाइम मेरे मुंह पे लग रहे हैं पूरे पूरे। वो बैठे मेरे साथ के बंदे, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रे दिख गए। अब मन नहीं करता यार किसी से बात करने का। अब मन करता है बस अकेले रहो और खुश रहो बस। भाई सच में ज़िंदगी यही सिखाती है भाई कि अगर ज़िंदगी जीनी है ना तो भाई अकेले रहो। किसी की नीड मत पालो, किसी का कुछ मत रखो, किसी का एहसान तक मत रखो यार। एंड में आके भाई सब गिनवा देते हैं। तो मेरा कहना यही है, अगर ज़िंदगी जीनी है ना तो भाई एकदम अकेले हो जाओ। जो साथ है वो साथ रहेगा, जो नहीं है देखो, जो साथ नहीं देना चाहता है या नहीं है साथ, तो देखो जाहिर सी बात है उसको हम रोक नहीं सकते। तो भाई अकेले रहना सीख लो, सबसे बेस्ट लाइफ है। और इस टाइम पता है मैं कहाँ बैठा हूँ? आसमान में बैठा हूँ मैं, समझ लो बादल ना, मैं कभी बादलों के नीचे देख रहे हो, पीछे कुछ भी नहीं है। और मैं तो रास्ता भी नहीं देख पा रहा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता ढक चुका है बादलों से। अब यहाँ से जहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे अंदाज़ा लगा के चलना पड़ेगा यहाँ पे। और अभी मैं ऊपर से आ रहा हूँ अकेला। इस एक ही लाइफ है, जी लो, उसके बाद नहीं है कुछ भी। बाय बाय करते हैं हम इस लोकेशन को, अब पता नहीं कब देखने को मिले दोबारा।